फॉरेक्स यानी कि फॉरेन एक्सचेंज, ये एक ऐसा बाजार है जहां दुनिया भर के ट्रेडर अलग अलग देशों की करेंसी को खरीदते और बेचते हैं। ये बाजार 24 घंटे और हफ्ते में 5 दिन खुला रहता है और दुनिया भर में इसमें कोई भी शामिल हो सकता है। चलिए इसे आसान तरीके से समझते हैं। जब 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था तब $1 की कीमत सिर्फ 3 रुपये थी। तो अगर हम उस समय उस $1 को 3 रुपये में खरीद लेते तो अभी उस $1 की कीमत इंडियन रुपीज़ में लगभग 80 से 90 रुपए की हो गई होती। तो 3 रुपये से 80 रुपये तक का सफ़र आपको 77 रुपये का प्रॉफिट दे चुका होता। डॉलर जैसी कई और करेंसी में कीमत ऊपर नीचे होते रहती है, तो इसमें जो ट्रेड होती है उसी को हम फॉरेक्स ट्रेड बोलते हैं। फॉरेक्स मार्केट में 4 ऐसे करेंसी पेयर्स हैं जो सबसे ज़्यादा ट्रेड करने वाले करेंसी पेयर्स माने जाते हैं। पहला है यूरो यूएसडी, दूसरा है यूएसडी जेपीवाई, तीसरा है जीबीपी यूएसडी और चौथा है यूएसडी सीएचएफ। ये 4 पेयर्स फाइनेंशियल लेन देन यानी कि एक्सचेंज में कंट्रीब्यूट करते हैं। फॉरेक्स मार्केट दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा वॉल्यूम वाला बाजार है। इस मार्केट में करेंसी की खरीद बिक्री और एक्सचेंज की जाती है। तो इन चारों पेयर्स को हम बारी बारी समझते हैं, जिसमें से पहला पेयर है यूरो यूएसडी, जिसमें यूरो करेंसी यूरोप जोन की करेंसी है। इसमें 19 देश शामिल हैं जो इस करेंसी का यूज़ करते हैं। और इस पेयर का दूसरा पार्ट है यूएसडी, जो अमेरिका की ऑफिशियल करेंसी है और इसी पेयर में सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम होता है। दूसरा पेयर है यूएसडी जेपीवाई, ये यूएस डॉलर और जैपनीज येन है। ये पेयर काफ़ी वॉलेटाइल होता है और इसमें हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग काफ़ी होती है। तीसरा पेयर है जीबीपी यूएसडी, ये ब्रिटिश पाउंड और यूएस डॉलर है। इसे केबल पेयर भी कहा जाता है क्योंकि पहले इनके बीच टेलीग्राफ केबल का यूज़ होता था। और चौथा पेयर है यूएसडी सीएचएफ, जिसमें यूएस डॉलर और स्विस फ्रैन होते हैं। स्विस फ्रैन एक सेफ करेंसी है, यानी कि ग्लोबल इकोनॉमिक स्ट्रेस और हाई इंस्टेबिलिटी के टाइम में स्विस फ्रैन एक अच्छा ऑप्शन माना जाता है। वैसे स्विस फ्रैन और जैपनीज येन को सबसे ज़्यादा सेफ करेंसी पेयर माना जाता है क्योंकि स्विट्ज़रलैंड आर्थिक और राजनीतिक रूप से काफ़ी हद तक स्टेबल है। अगर फॉरेक्स मार्केट के टर्नओवर की बात करें तो इनका डेली का टर्नओवर लगभग 7.5 ट्रिलियन डॉलर का है। अब आप सभी का एक सवाल जरूर है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया में लीगल है या नहीं। दोस्तों, आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से हम डायरेक्ट फॉरेक्स ट्रेडिंग नहीं कर सकते, लेकिन किसी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म के जरिए आप ट्रेड कर सकते हैं। FEMA यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ये इंडियन गवर्नमेंट का बनाया गया एक लॉ है जो देश में फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन को कंट्रोल करता है। इसके मुताबिक आप फॉरेन करेंसी में डायरेक्ट ट्रेडिंग नहीं कर सकते, लेकिन आप किसी इंडियन रजिस्टर्ड कंपनी के साथ जो फॉरेक्स में ट्रेड करती है और इंडियन गवर्नमेंट के सारे रूल्स को फॉलो भी करती है, तो उसके थ्रू आप जरूर ट्रेड कर सकते हैं। और ये ट्रेड इंडिया में अभी भी लीगली चलता है। आपने देखा होगा टीवी में आने वाले एड्स या IPL में या बहुत सारे शोज़ में इसके ब्रोकर्स स्पॉन्सर्स करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये पूरा का पूरा बैन हुआ होता तो ये सब स्पॉन्सर होते ही नहीं। लेकिन आज की सिचुएशन ऐसी है कि अगर आपने किसी भी इंडियन अकाउंट से फॉरेक्स कंपनी के अकाउंट में डायरेक्ट फंड ट्रांसफ़र कर दिया या फंड एक्सेप्ट कर लिया तो आप गलत कर रहे हैं। ये गवर्नमेंट के रूल के खिलाफ है। गवर्नमेंट का रूल ये है कि आप फॉरेक्स कंपनी से डायरेक्ट ट्रेडिंग नहीं कर सकते, लेकिन इसके लिए सेफ एक्सचेंज भी है, जैसे एक्सएनएस, एल्पाइन और डेल्टा एक्सचेंज। ये सभी थर्ड पार्टी ब्रोकर हैं जिनके ज़रिए आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हैं और ये सभी कंपनियां भारत में ही हैं। तो आपको जो पैसा देना है वो इन इंडियन कंपनीज़ को ही देना है, मतलब इन्हीं ब्रोकर्स के साथ आपको अपना अकाउंट खुलवाना है। इसमें से भी कुछ ही ऐसे ब्रोकर हैं जो ट्रस्टेड हैं और सेफ हैं। दोस्तों, फॉरेक्स ट्रेडिंग में सही ब्रोकर का सिलेक्शन आपके काफ़ी सारे रिस्क को कम कर सकता है, क्योंकि जब हम अपना पैसा किसी ब्रोकर को देते हैं तो हमें इस बात का भरोसा होना चाहिए कि हमारा पैसा किसी सेफ हैंड में है। इसमें से सबसे अच्छा और सबसे ज़्यादा रिकमेंड किया जाने वाला ब्रोकर है एक्सएनएस। जितने भी बड़े ट्रेडर हैं वो इस प्लेटफॉर्म को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और यहाँ पर आप UPI के थ्रू भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और इसमें कोई भी एक्स्ट्रा ट्रेडिंग कमीशन फ़ी नहीं लगता। तो अगर आपको एक्सएनएस में अकाउंट ओपन करवाना है तो इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से अकाउंट ओपन करा सकते हैं। दोस्तों, फॉरेक्स मार्केट में आप गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और फॉरेक्स मार्केट के थ्रू गोल्ड में इन्वेस्ट करने का फ़ायदा ये है कि यहाँ पर आपको लेवरेज बहुत ज़्यादा मिलता है, तो आप कम पैसों से भी अच्छा खासा गोल्ड खरीद सकते हो। इसे और डिटेल में समझते हैं। गोल्ड ट्रेडिंग और फॉरेक्स ट्रेडिंग ये दोनों ही अच्छे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हैं, लेकिन आपके लिए क्या ज़्यादा सही है
ये आपके पर्सनल फाइनेंशियल गोल, रिस्क कैपेसिटी और मार्केट एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है। गोल्ड ट्रेडिंग में फिजिकल गोल्ड या गोल्ड के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में खरीदना और बेचना शामिल है, जबकि फॉरेक्स ट्रेडिंग में एक दिन में किसी देश की करेंसी का दूसरे देश से एक्सचेंज करना शामिल है। दोनों ही हाई रिटर्न की पॉसिबिलिटी देते हैं, लेकिन दोनों के वॉल्यूम्स और वॉलेटिलिटी अलग अलग होते हैं। अगर आप नए हैं तो फॉरेक्स ट्रेडिंग एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि गोल्ड मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल रहता है। लेकिन गोल्ड में इन्वेस्ट करने का ये फ़ायदा है कि अलग अलग तरह के इकोनॉमी में बदलाव होने से जो नुकसान होते हैं ये उनसे बचाता है। और गोल्ड एक लीडिंग इकोनॉमिक एसेट है, तो जो लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उन्हें गोल्ड की कीमत और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के बीच के रिलेशन को समझना आना चाहिए। भारत में गोल्ड का प्राइस और इंडियन करेंसी की वैल्यू इंटरनेशनल मार्केट में अमेरिकी डॉलर की वैल्यू पर डिपेंड करता है। अगर डॉलर की वैल्यू बढ़ती है तो गोल्ड की वैल्यू कम हो जाती है। दोस्तों, फॉरेक्स मार्केट का डेली वॉल्यूम किसी भी मार्केट से कई गुना ज़्यादा होता है और यही चीज़ इसे हमेशा ट्रेंड में रखती है और आप इससे ज़्यादा दिन बाहर नहीं रह सकते। आपको इसे एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बनाना ही पड़ेगा। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है और ये कैसे वर्क करती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।